हाँ हेलो बच्चों, क्लास 10th में मैंने आपको 15.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक का काम पिछली वीडियोस तक करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है वृत्ताकार मैदान एक है, उसकी अपने को रेडियस दे दी गई है r इज इक्वल टू 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर। अब वो कहता है कि उसके अंदर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया हुआ है। ये भी, इसमें भी एक कमी है। वो कमी है कि आपकी बुक में तो ये लिखा हुआ है बाहर चारों ओर, बट बुक में सही करके लिखा हुआ है अंदर इसके मतलब राउंड में बनाया गया 7 मीटर चौड़ा। तो अब आप ये देख लेना, ठीक है। तो 7 मीटर ब्रेड्थ का अंदर वैसे सर्कुलर एक पाथ बनाया गया अंदर की तरफ। ये बड़े वाला सर्कल तो 35 मीटर का, मैंने ये थोड़ा बताया भी है यहाँ पे रेडियस। और 7 मीटर ब्रेड्थ का ये मार्ग ले लिया, ये सड़क बना दी, ठीक है। अब ये बच कितना गया, ये 35 था, 7 निकाल दिया, मार्ग बना दिया, पाथ बना दिया गया है। तो ये 28 मीटर छोटे सर्कल की रेडियस अपने को मिल गई है, ठीक है। अब वो कहता है कि इस जो पाथ बना है ना, अंदर मार्ग बना है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो उस एरिया को फाइंड करने के लिए एक्चुअल में क्या बन गया, कोसेंट्रिक अपने पास सर्कल बन गए दो समकेंद्रीय वृत्त, जिनका केंद्र सेम है बट रेडियस अलग अलग है। तो उसका अगर एरिया फाइंड करना है तो देखो दो तरीके हैं। एक तो इसका फॉर्मूला अलग से है, वो याद रखो, πr1² माइनस πr2², जिसमें से बड़ी जो r है यानी 35 बड़ा है ना, तो r1 नाम दे दिया, और 28 छोटा, उसको r2 का नाम दे दिया। ओके। और अगर आप सिंपल वे भी निकालना चाहते हो, फार्मूला भूल चुके हो एक बार, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले बड़े सर्कल का एरिया फाइंड कर लो, फिर छोटे सर्कल का एरिया फाइंड कर दो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी आप करना उचित समझो। तो इसमें पाई को कॉमन लिया तो क्या बन गया, r1² माइनस r2², पाई को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब r1 की वैल्यू भी पुट कर दी, r2 की स्क्वायर एज इट रखा। अब ये a² माइनस b² का फार्मूला बन गया, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, और पाई की वैल्यू बाहर एज इट चल रही है। इनको प्लस किया तो ये बन गया 63, सब्ट्रैक्ट किया तो अपने पास आ गया 7, 7 से 7 कट हो जाएगा। 63 की वैल्यू को 22 से, मतलब 63 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 1386 मीटर स्क्वायर, यानी 1386 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें भी वो यही वाला पूछ रहा है, कैसे दो समकेंद्र यानी कि टू अपने पास दो जो वृत्त हैं वो कोसेंट्रिक हैं, तो उन वृत्तों के द्वारा जो अपने पास परिबद्ध यानी उनके द्वारा जो बंधा हुआ एरिया है, यानी जिस पे निशान लगाए हुए हैं, उसके एरिया को फाइंड करना है हमें। तो वही ऊपर अभी बताया ही था मैंने, πr² माइनस πr², क्योंकि ये जो r कैपिटल है और ये स्मॉल है, ये आपको बुक में एज इट दिए हुए हैं, ये ऑप्शन वाला आपका क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस वाला। तो इसमें उसने आर और आर दे रखा है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल r² माइनस पाई स्मॉल r², कैपिटल r² माइनस पाई को कॉमन ले लिया, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, तो यही वाला ऑप्शन उसमें सही है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करके बताना भी पड़ेगा ये। अब है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें यही वाला वापस रिपीट किया, उसने कहा कि समकेंद्रीय वृत्त लो, यानी कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लेने हैं आपको, जिसमें कैपिटल आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज़ पुट की, 4 + 3 तो 7 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, 7 से 7 कट हो गया, 22 सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में थी। 22 सेंटीमीटर अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर लगा, इसके साथ भी लगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका उसमें सही हो जाएगा। ओके, हाँ, तो अब अपने पास है 15.2 की शुरुआत में अभी कर रही हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन हैं इसके वो आज शाम को या कल सुबह तक डाल दिए जाएंगे। तो अब इसमें अपने को 2-3 फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी 15.2 में। जो फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो काम कर पाएंगे, अदरवाइज तो काम हो नहीं पाएगा ना। अब इसमें थोड़ा देखो, पहले अपनों ने सिर्फ सर्कल की सरकमफेरेंस और एरिया पे काम किया था। अब बाकी और जो उसका काम होता है, जैसे उसकी कोड होती है यानी जीवा होती है, चाप यानी आर्क होता है, या सेंटर पे बनने वाले एंगल्स होते हैं, उनके ऊपर काम चलेगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एक चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क
आर्क क्या होता है, सर्कल की जो परिधि होती है ना उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे मैंने ये बताया यहाँ पे ए से बी तक का ये चाप यानी आर्क कहलाएगा। अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो देखो थोड़ा ध्यान से कि इसको स्केल से तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि लाइन ही थोड़ी मुड़ी हुई होती है, सर्कल है तो मुड़ा हुआ तो होना ही है ना। तो इसकी लेंथ को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो एक तो तरीका है कि धागा रखो और नाप लो और उस धागे को सर्कल स्केल से नाप लो, बट वो एक काम ये है कि नापा नापी वाला। अगर हमें हल करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये है अपने पास पूरी परिधि, सारी परिधि कितनी होती है 2πr, अभी फॉर्मूला करके काम कर चुके हैं अपने, इनटू में जितना थीटा आपको दिया गया है, सपोज करो यहाँ पे 50 डिग्री दिया है, 50 डिग्री, ठीक है, तो आप 50 डिग्री पुट कर दोगे और 360 सारे सर्कल का जो सेंटर पे एंगल बनता है ना घूमा हुआ पूरा यूं घूम के, ये पूरा 360 का बनता है। ओके, तो जितना थीटा आपको दिया गया उसको डिवाइड करोगे पूरे 360 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 2πr इंटू थीटा बाई 360, वो आपके पास एल की यानी कि इस चाप की लेंथ आ जाएगी आपके पास। ये हल करना हो गया, ठीक है। थोड़ा और इसको शॉर्ट में कर सकते हो, 2 से 360 को कट करोगे तो 180 आ जाएगा ना, तो पाई आर थीटा बच गया अपॉन में 180 बच गया। तो ये आपका प्योरली या प्योरिटी वाइज या फिर यूँ को कि सही तरीके का एल की वैल्यू का फॉर्मूला आ गया कि एल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। अब मान लो आपको 180 डिग्री दे दिया जाता है थीटा की वैल्यू, तो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर 180 है तो 180 का मतलब क्या है, पूरी लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, फुट्टे वाली सीधी लाइन, ये लाइन बन गई। तो ये चाप कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ हो जाएगा ना, यानी कि अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्धवृत्त। ओके, आधी परिधि, तो पूरी परिधि क्या होती है 2π और होती है, तो आधी परिधि क्या हो जाएगी 2 कट जाएगा, डिवाइड में 2 आएगा, यानी कि 2πr तो आपकी पूरी परिधि होती है। आधी परिधि मतलब डिवाइड बाई 2, किसी का भी आधा करना तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 2 से 2 कट गया πr। तो मैंने इसको यहीं पे सोल्व करके आपको समझाने की कोशिश की, एक क्वेश्चन भी बनता है और डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होता है। ओके, अब है त्रिज्या खंड, नाम से पता चलता है त्रिज्या खंड, त्रिज्याओं से बनने वाला खंड यानी हिस्सा। तो ये भी त्रिज्या ले ली, ये भी त्रिज्या ले ली, तो ये जो खंड बन गया ना, इसका एरिया फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या बनता है पाई। अब देखो पहले आर्क की बात थी यानी चाप की बात थी तो परिधि का यूज़ किया गया था। अब हमें त्रिज्या खंड यानी वृत्त के पूरे हिस्से का एक छोटा भाग लिया गया है, तो हम पूरे वृत्त के एरिया की बात करेंगे। पूरा वृत्त का एरिया क्या होता है πr² होता है। अब थीटा वो जो आपको दिया गया हो, डिवाइड में वो जो सर्कल का पूरा है, तो थीटा बाई 360, वो परिधि की बात थी तो थीटा अपॉन 360 था। ये एरिया की बात है तो उसके साथ थीटा अपॉन 360 लगा दिया, ठीक है। अब πr² थीटा अपॉन 360 आ गया। इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान से देखो, आर ये 2 आर है ना, डबल आर है, इसमें से एक आर को यहाँ रख लिया, बाकी क्या बच गया पाई, एक बार आर और थीटा, पाई आर और थीटा, डिवाइड में 360 था ना, 360 के 2 हिस्से कर दिए 2 एंड 180, 2 को तो आर के साथ रख लिया, 180 को इधर ले आए। तो ज़रा ध्यान से देखना, आप मैंने ऊपर आपको एल की वैल्यू बताई थी ना, ये रही एल की वैल्यू पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा अपॉन 180, इसको मैंने एल पुट कर दिया, ठीक है। तो ये एक अपने पास रिलेशन बन गया किसके बीच में, एरिया किसका त्रिज्या खंड का और एल यानी चाप की लंबाई, इन दोनों में एक संबंध। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संबंध स्थापित करो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में और चाप की लंबाई में। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला भी डिराइव करके बता दिया और आपको ये वाला एक तरह से क्वेश्चन यानी थ्योरम टाइप भी बता दिया। तो ये आप इसको कर लेना और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है अपने 15.2 के, वो शाम को या कल सुबह आपके तक पहुंच जाएंगे। तो कृपा करके आप वीडियो देखो और काम करो। और बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी कहना काम करने को और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से ज़रूर बात करना, कमेंट सेक्शन में देना, कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है। तो ओके बेटा।